नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 198 श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। नभे व्यापिले सर्व सृष्टि स आहे, रघुनायका उपमाते न साहे, दुजे वीण जो तोचितो हा स्वभावे, तया व्यापकू व्यर्थ कैसे म्हणावे। मराठी भावार्थ ऐकूया। नभ, नभ म्हणजे आकाश, सर्वत्र व्यापलेले असते, त्याला कुठलाही अडथळा नसतो। त्याचप्रमाणे श्रीरामासारख्या रघुनायकाचे स्वरूप देखील सर्वत्र व्यापलेले आहे। मात्र आकाशाला उपमा देता येते, पण रघुनायकाच्या व्यापकतेला कुठलीच उपमा शोभत नाही, कारण दुसरा कोणीच त्याच्यासारखा नाही। तोच तो एकच आहे असा त्याचा स्वभाव आहे। त्यामुळे ज्याला दुसरा काही तुलनार्थच नाही, अशा त्या सर्वव्यापी रामाला व्यापक असे म्हणणेही अपुरे व व्यर्थ वाटते। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। आकाश जैसे सारी सृष्टि में व्याप्त है, वैसे ही श्री राम का स्वरूप भी सर्वत्र फैला हुआ है। लेकिन राम की महानता इतनी अद्वितीय है कि आकाश जैसी उपमा भी उसके लिए छोटी पड़ती है, क्योंकि राम के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। वह अपने स्वभाव में एकमात्र और अद्वितीय है, इसलिए जिसे कोई तुलना योग्य नहीं है। उस परमात्मा राम को केवल व्यापक कहना भी उसकी महिमा को व्यक्त करने में असमर्थ होता है। उसकी व्यापकता शब्दों से परे है। आइए विवेचन सुनते हैं। जब हम कहते हैं कि नभे व्यापिले सर्व सृष्टि स आहे, तो यह पंक्ति केवल एक दृष्टांत नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार के एक स्तर को सूचित करती है। संत ज्ञानेश्वर इसी विषय को अपने अमृतानुभव ग्रंथ में अत्यंत सहजता से कहते हैं। आकाशात जसे पाणी तसेच विश्वात ब्रह्म, परंतु त्या ब्रह्मात विश्व नाही। यह क्या कहते हैं? यह दर्शाते हैं कि जैसा जल आकाश में नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म में संसार का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। संसार ब्रह्म में प्रतीत होता है, पर ब्रह्म संसार में नहीं फंसता। रामदास स्वामी कहते हैं कि रघुनायका उपमा तेन साहे। यह संत तुकाराम महाराज के विचारों से भी मेल खाता है। वे कहते हैं, काय सांगो बापू बोलवे नये, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सके उसे कैसे कहा जाए। वे बार बार कहते हैं कि जो तत्व अंतःकरण से अनुभूत होता है वह वर्णनीय नहीं होता। स्वामी इसी मौन, इसी अनुभव की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां राम को उपमा देना, गुण देना, सीमाओं में बांधना सब व्यर्थ हो जाता है। संत नामदेव तो एक स्थान पर कहते हैं कि तू आपुला जाने तोची पाहे, तोची बोले तोची ओळखे। अर्थात जो स्वयं को जानता है वही सब कुछ जानता है, क्योंकि अंततः वो परमात्मा ही सब में स्वयं को प्रकट कर रहा है। यही भाव दूजे वीण दो तोची तोहा स्वभावे, इसमें स्पष्ट होता है। इस भाव को संत कबीर ने जो तू तो मैं नहीं, जो मैं हूं तो तू नहीं, ये कहकर बड़ी तीव्रता से व्यक्त किया है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह विचार केवल दार्शनिक अवधारणाएं नहीं है, बल्कि इन्हें अनुभव के अंदर उतारने के लिए संतों ने अत्यंत व्यवहारिक मार्ग सुझाए हैं।
रामदास स्वामी स्वयं ऐसे संत हैं जिन्होंने केवल ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं की, बल्कि जीवन को इस ज्ञान के साथ किस प्रकार चलाना है यह भी सिखाया। उनका दासबोध एक दार्शनिक ग्रंथ होते हुए भी जीवन मार्गदर्शन है। जब हम तया व्यापुकु व्यर्थ कैसे मनावे इस पंक्ति पर आते हैं, तब यह संत कवियों की अभिव्यक्ति से स्पष्ट होता है। संत तुकाराम कहते हैं, तुझ सांगती व्यापक म्हणती परंतु तुझ व्यापू शके न कोणी। यानी वे कहते हैं कि तुम व्यापक हो, परंतु वास्तव में तुम व्यापने योग्य नहीं हो। यह पूरी संतवाणी रामदास स्वामी के इस श्लोक की प्रतिध्वनि है। कबीरदास जी भी एक जगह कहते हैं, जहां पहुंचे न रवि न पवन न पानी, तहां बैठे कबीर निशानी। अर्थात वह परम स्थिति जहां कोई भौतिक तत्व नहीं पहुंच सकता, वहां संत अपनी आत्मा का निवास देखते हैं। वहां न हवा है, न जल है, न सूर्य, केवल नीरव शून्य की अनुभूति है, जिसे ब्रह्म और आत्मा पर एक हो जाना कहते हैं। रामदास स्वामी के तया व्यापुकु व्यर्थ कैसे मनावे, यही सत्य उद्घाटित होता है कि यह तत्व सब में है, पर कोई भी उसे पा नहीं सकता जब तक वह स्वयं में न उतर जाए। अब यहां से प्रश्न उठता है कि साधक इस श्लोक के अनुसार किस प्रकार अपनी साधना की दिशा निर्धारित करें। सर्वप्रथम उसे अपने भाव और बुद्धि के आधार को पहचानना होगा। जब तक वह परमात्मा को एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्वरूप समझता रहेगा, तब तक उसका ध्यान बाहर ही रहेगा। यह बाह्य साधना आवश्यक है, पर यह प्रारंभिक स्तर है। अंततः साधक को इस सत्य तक पहुंचना होगा कि जो तत्व वह बाहर खोज रहा है वह अपने भीतर है। यहां पर रामदास स्वामी नामस्मरण को एक सेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नामस्मरण प्रारंभ में राम का स्मरण है। वह दशरथ नंदन राम, वह वनवासी राम, वह सीता के प्रति वचनबद्ध राम। परंतु यही नाम जब हृदय से निकलता है और साधक का चित्त शुद्ध हो जाता है, तब वही राम रूपांतरित होता है। वह नामा से नामा रहित बन जाता है। तब साधक को नाम और नामी में कोई भेद नहीं रह जाता। यहाँ संत एक रस्ता की बात करते हैं, जैसे नामा ते राम, राम ते नामा। ये केवल काव्य नहीं है, यह उस अनुभूति का परिणाम है जहाँ नाम और रूप दोनों विलीन हो जाते हैं और केवल तत्व ही शेष बचता है। दूजे वीण जो तोची तो हास भावे। इसका अर्थ केवल वही है और वह होना ही उसका स्वभाव है। वह है, इसलिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसकी सत्ता स्वयं सिद्ध है। यह वही भाव है जो अहम ब्रह्मास्मि, सोहम और तत्वमसि जैसे महावाक्यों में प्रकट होता है। अब हम यदि व्यवहारिक दृष्टि से सोचें तो इस श्लोक का सीधा संबंध हमारे अहंकार और सीमित सोच से है। जब तक हम कहते हैं भगवान वहां है, मैं यहां हूं, तब तक वह भेद बना रहता है। यह द्वैत भक्ति की शुरुआत के लिए आवश्यक है, पर अंत में यह भेद मिटना चाहिए, तभी शांति, समाधान और मुक्ति संभव है। यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में संभव है। जब मैं समाप्त होता है और केवल वह शेष रह जाता है, तब यह होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि रामदास स्वामी कोई दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नहीं थे। वे एक योगी, एक तपस्वी और एक जन चेतना जागृत करने वाले मार्गदर्शक थे। इसलिए वे यह ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि आत्मानुभव से बोलते हैं। यही कारण है कि उनका यह श्लोक केवल दार्शनिक नहीं बल्कि जीवंत और ज्वलंत है। एक और बिंदु यहां उभरता है कि राम को उपमा न देने का आग्रह क्या हमारे श्रद्धा भाव के विरोध में है?
नहीं, यह उपमा त्याग श्रद्धा के विरुद्ध नहीं, बल्कि श्रद्धा की परिपक्व अवस्था का चिन्ह है। प्रारंभिक श्रद्धा भगवान वहां है कहती है, पर परिपक्व श्रद्धा कहती है वह मेरे भीतर है और मेरे ही रूप में प्रकट हो रही है। जब श्रद्धा अनुभव में बदलती है तब वह श्लोक सजीव हो जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह श्लोक उस अंतिम अवस्था का बोधक है जहां साधक की दृष्टि परमात्मा में समा जाती है। अब वह किसी रूप, नाम, दिशा, उपमा, विचार, भावना, भावुकता में नहीं अटकता, वह केवल होता है और यही होना उसका समाधि है, उसका परमानंद है। अब हम यही समझ सकते हैं कि संत परंपरा में यह शून्य में पूर्णता का भाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जब संत कहते हैं मी नाही, तब वह नकार नहीं है, वह स्वीकार है उस तत्व का जो सर्वव्यापक नहीं बल्कि सर्वपर है। तया व्यापकु व्यर्थ कैसे मनावे, यह पंक्ति चेतावनी देती कि शब्दों का मोह न करें, तत्व को जाने, ज्ञान में टिके, अहंकार से दूर रहें। व्यापक शब्द तक भी जाना हो तो केवल प्रतीक के रूप में, पर उससे भी आगे बढ़ना हो वहां जहां शब्द, रूप, उपमा, धारण सब समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन रह जाता है। वही मौन जहां राम प्रकट होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि संत परंपरा के भीतर यह श्लोक किस प्रकार प्रतिध्वनित होता है और किस प्रकार हम साधना की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह केवल पढ़ने या स्मरण करने का श्लोक नहीं है, बल्कि जीने का श्लोक है, अनुभव में उतरने का आह्वान है। तो मित्रों, आज का विवेचन अपन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विवेचन के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।